बुद्ध जयंती। बुद्ध के जन्म और ज्ञान का उत्सव बुद्ध जयंती, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे दुनिया भर के बौद्ध सिद्धार्थ गौतम के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। यह शुभ दिन बौद्ध कैलेंडर के वैशाख महीने की पूर्णिमा को पड़ता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अप्रैल या मई महीने के साथ मेल खाता है। बुद्ध जयंती का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, जो बौद्धों को प्रबुद्ध ऋषि के जीवन और शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए एकजुट करता है। ऐतिहासिक महत्व सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म 577 ईसा पूर्व के आसपास लुम्बिनी, आधुनिक नेपाल में हुआ था, एक राजकुमार थे जिन्होंने सत्य, उद्देश्य और मानव दुखों के अंत की खोज में अपना समृद्ध जीवन छोड़ दिया। वर्षों की कठोर ध्यान और आत्मखोज के बाद उन्होंने भारत के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। इस गहन अनुभूति ने बौद्ध धर्म के जन्म को चिह्नित किया, जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के इर्द गिर्द केंद्रित एक आध्यात्मिक पथ है। बुद्ध की शिक्षाएं, जो करुणा, सजगता और इच्छाओं से मुक्ति पर जोर देती हैं, बहुत दूर और व्यापक रूप से फैलीं और अनगिनत जीवनों को प्रभावित किया। उत्सव और पालन। बुद्ध जयंती को विभिन्न परंपराओं के बौद्धों द्वारा बड़े आदर और भक्ति के साथ मनाया जाता है। दिन की शुरुआत अनुयायियों द्वारा सुबह से पहले मंदिरों और मठों की यात्रा से होती है, जहां वे प्रार्थना, ध्यान और फूल, धूप और मोमबत्तियों की पेशकश करते हैं। कई भक्त बौद्ध ध्वज लेकर जुलूस में भाग लेते हैं, भजन गाते हैं और करुणा और उदारता के कार्यों के रूप में कम भाग्यशाली लोगों को भोजन वितरित करते हैं। बुद्ध जयंती की सबसे प्रसिद्ध रस्मों में से एक बुद्ध प्रतिमा का औपचारिक स्नान है। केसर के साथ मिश्रित पानी, जो शुद्धिकरण और सफाई का प्रतीक है, प्रतिमा पर डाला जाता है ताकि आत्मा के नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इस अनुष्ठान का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मन को अशुद्धियों और नकारात्मक विचारों से मुक्त करने की आवश्यकता है। वैश्विक मनाना। बुद्ध जयंती दुनिया भर में मनाई जाती है और क्षेत्र के अनुसार विभिन्न रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। नेपाल जैसे देशों में, जहां बौद्ध धर्म की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, यह पर्व सार्वजनिक अवकाश होता है। रंग बिरंगे जुलूस, सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रार्थना सभाएं इस अवसर को चिह्नित करती हैं। इसी प्रकार श्रीलंका, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में भव्य परेड, प्रकाशित सड़कें और जटिल सजावट शहरों को सजाती हैं। चिंतन और नवीकरण। बुद्ध जयंती केवल एक पर्व नहीं है, यह बौद्धों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक दुनिया में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने का अवसर है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार, जैसे कि जीवन की अनित्यता, सभी प्राणियों की पारस्परिकता और करुणा का महत्व, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तनाव, भौतिकवाद और असंतोष से भरी होती है, ये शिक्षाएं आंतरिक शांति, ज्ञान और सामंजस्य की ओर एक मार्ग प्रदान करती हैं। निष्कर्ष: बुद्ध जयंती एक उत्सव, चिंतन और नवीकरण का समय है, एक ऐसा क्षण जब एक महान आत्मा के जन्म को याद किया जाता है, जिसने सभी संवेदनशील प्राणियों की पीड़ा को कम करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जैसे ही बौद्ध अपने घरों और दिलों को ज्ञान की चमक से रोशन करते हैं, वे एक अधिक करुणामय और समझदार भविष्य की आशा से भी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। बुद्ध की विरासत का सम्मान करते हुए हम उस कालातीत ज्ञान की याद दिलाते हैं, जो हमें उद्देश्य, सजगता और दया के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है।